प्रश्नावली 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये एक्सरसाइज ग्राफ वाली है। इसमें आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा और ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.1। पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 7 वर्ष पहले की बात हुई है और 3 वर्ष बाद की बात हुई है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात हुई है और 3 वर्ष बाद, तो हमें उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो हम वर्तमान आयु कितनी मानेंगे पहले आफताब की x और पुत्री की y। तो हम लिखते हैं माना आफताब की वर्तमान आयु हमें कितनी माननी है x वर्ष, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। और पुत्री की वर्तमान आयु हम कितनी मान लेते हैं y वर्ष। ये मैंने डैश किया है, ऊपर से सेम का सेम लिखना है। माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो आफताब की x मानी और पुत्री की y। तो अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु देखो अभी x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, अभी जितना है उससे 7 साल छोटा होगा ना। तो अभी x है तो उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, तो आफताब की इतनी वर्ष रह गई 7 साल पहले। और पुत्री की आयु 7 साल पहले कितनी थी, अभी उसकी y है तो 7 साल पहले हम 7 ईयर माइनस कर देंगे इतनी। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले तो हम इक्वल लिखेंगे दोनों को, ये रही उसकी आफताब की और ये रही उसकी पुत्री की। ठीक है, 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का था पुत्री से। आफताब था 7 गुनी आयु का, लेकिन हमें बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, पुत्री में, क्योंकि ये तो पहले से ही 7 गुना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमें इसी में तो करना पड़ेगा, तो हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर करने के लिए अपोजिट साइड वाले में करते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए, समीकरण बनाओ। ये x माइनस 7 रहेगा, 7 का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 7 49। अब देखो x, ये 7y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7y माइनस के 49 और इस माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और निशान बड़े नंबर का आता है, माइनस के 42। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो दूसरी बात देखो, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले निकालो। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु, वर्तमान आयु x थी ना, तो 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो उसमें 3 जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी 6 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 9 साल के, तो 6 में 3 जोड़ना पड़ा ना। तो वर्तमान आयु इतनी है उसकी, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, अब पुत्री की भी निकालो ऐसे ही। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, अभी उसकी y है, और 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल और बड़ी हो जाएगी, तो 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कह रहा है,
प्रश्नानुसार कह रहा है वो कि मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले तो दोनों को इक्वल रखो। ये है आफताब की आयु 3 वर्ष बाद, और ये उसकी पुत्री की। तो 3 गुना ये रह जाएगा ना, तो 3 गुना ये रह जाएगा। तो बराबर करने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना ये रह जाएगा। देखिए तो पहले से ही इसका ट्रिपल है, लेकिन बराबर करने के लिए हमें 3 का गुना इसमें करना पड़ेगा। अब फिर समीकरण सॉल्व कीजिए। x+3, 3 का पूरा मल्टीप्लाई 3y + 9x, ये y इधर आ जाएगा माइनस के 3y, 9 प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3। तो समीकरण क्या आया, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, देखो x - 7y बराबर माइनस के 42, ठीक। ये समीकरण 1 है। अब हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, x और y के मान। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, जिसमें हम रखेंगे x और y के मान। अब हम पहले x का मान क्या रखें, x का मान हम मानते हैं 0, माना x बराबर 0। तो हमने पहले समीकरण में x बराबर 0 लिखा। जब 0 लिखा तो क्या आएगा y का मान, x की जगह 0 लिखो, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 42/7, इससे 1 हटा तो y की वैल्यू क्या आई, y बराबर 6। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, 6, ठीक। अब y का मान 0 रख के देखें, क्योंकि हमें 2 मान चाहिए कम से कम ग्राफ बनाने के लिए। अब माना इसी में y बराबर 0, अब हम y बराबर 0 लिखते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं आप। तो x - 7 × 0, 7 × 0, y की जगह हमने 0 लिखा है ना, इसलिए -42। x - 0 बराबर -42, x बराबर 0, उधर जाके प्लस का 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आई, -42, -42, ठीक। x और y के मिल गए। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 से निकालेंगे 2 मान। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था भाई, समीकरण 2 था x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। ऐसे ही इसकी वो बनाएंगे छोटी सी टेबल, ठीक। x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ पे x के y के मान, 2 मान निकालने हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही रखेंगे, पहले x की जगह 0 रखेंगे, मान कुछ भी रख सकते हैं आप, माना x बराबर 0, x की जगह 0, -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6। तो यहाँ से y का मान आया 6/-3, माइनस के 2, y का मान कितना आया, -2। अब हम y बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक। माना इसी समीकरण में y बराबर 0, y की जगह 0 लिख लो। तो x - 3 × 0 बराबर 6, समीकरण 2 है ना ये, इसमें हमने y का मान 0 रख दिया। x - 0 बराबर 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो जब हमने y का 0 लिखा तो x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो हम पे ये 2 मान है, ये 2 मान है समीकरण में। तो हम इसे अब क्या बनाएंगे, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर के लिए हमें एक ऐसी ग्राफ कॉपी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक। ग्राफ आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, लेकिन मैं आपको पेन से बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पेंसिल से बनाया तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो -42 तक है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है।
तो हम ऐसे करके एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। देखो कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ और एक हाथ से काम कर रही हूँ। अब एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचते हैं एक। ठीक, मैंने 2 लाइन खींच ली, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब देखो हम यहाँ पे, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश। तो यहाँ पे हम नंबर मानते हैं, ये होता है 0 0, ये हो जाएगा 10 20 30 40। ठीक, ऐसे इस साइड 10 20 30 40 और 50। ऊपर भी ऐसे 10 10 करके मानो, 10 20 30 40, नीचे भी 10। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, इधर नेगेटिव, माइनस माइनस, ये सारे नंबर नेगेटिव होंगे। ऐसे ही ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव, -20 -30 -40 और -50। ठीक, तो पहला देखिए, पहला क्या है, 0, x 0 पे है और y 6 पे है। x 0 पे मतलब यहाँ पे, और y 6 पे। ये 10 है तो हम यहाँ पे 6 यहाँ आएगा, 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ हम पॉइंट कर लेते हैं। तो ये क्या आया हमारा, 0 और 6। ठीक, अब है हमारा -42, तो x पे है। -42 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो 42 41 42 यहाँ, और 0 y पे 0, ये यहीं है, तो हम यहाँ पॉइंट कर लेते हैं। ये क्या है, माइनस के 42 और 0। ठीक, अब ये वाला देखिए, x पे 0 है, y पे है -2। x पे 0 मतलब ये, और y पे -2। y पे -2 कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ आएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x पे 0 और y पे -2। अब अगला है x पे 6 और y पे 0। x पे 6 और y पे 0, 6 और 0 कहाँ आएगा, 6 आएगा यहाँ और 0 आएगा यहीं। x पे 6 y पे 0। तो देखो ये हमारे समीकरण 1 के थे और ये समीकरण 2 के थे। हम इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को, और इससे इसको, किससे, स्केल की हेल्प से। तो स्केल से मैं पहले इन दोनों लाइन को मिलाऊंगी। ठीक, अब मैं ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, अब मैं इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगी। ठीक, दोनों लाइन मिलाई मैंने, तो ये हमारी समीकरण 1 की लाइन थी और ये समीकरण 2 की। अब यहाँ हम समीकरण भी लिख देंगे। समीकरण क्या था, x - 7y बराबर -42। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 की लाइन। समीकरण 2 था x - 3y बराबर 6। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 समझ में आया। आगे वाले 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।